government is complicit in genocide. You have an obligation to the Constitution of the United States. I'm a disabled veteran. There's a genocide! There's a genocide! Stop! You're complicit in a genocide! You're complicit in a genocide! Daddy, stop the genocide! ये लेफ्टिनेंट कर्नल एग्यूलेर है, एक रिटायर्ड आर्मी स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, और उनके साथ ये लेडी कैप्टन जोसेफिन है जो सेनेट के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए जो है अरेस्ट हुई है। The Israeli terrorists are committing a genocide, and the U.S. Congress and Senate are complicit in funding the bombs that are forcing children to be slaughtered and massacred. Shame on this government. The United States of America is complicit in genocide. The Israeli terrorists are starving children. If they'll arrest Stop the veterans, bombs. they'll arrest you. Stop the bombs! Stop the bombs! Stop! Shame on you! You're complicit! वेटरन्स का प्रोटेस्ट है, और इस तरीके के जो प्रोटेस्ट थे, पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल ही इजराइल के ख़िलाफ़ था, और ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस जेनोसाइड को लेके जो गाज़ा में चल रही है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप नीडेड सम फेस सेविंग को दुनिया को दिखाना था कि वो जो है वहाँ पे शांति चाहता है और शांति के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी वजह से शायद उसने ये पीस प्लान निकाला। अभी आप देखिए यूएन में रिसेंटली जो वोटिंग हुई थी उसमें 140 से ज़्यादा देशों ने टू स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में जो है वोट किया, जिसमें यूनाइटेड किंगडम शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा शामिल है, और तमाम तरीके के और यूरोपियन देश शामिल है। तो जैसे ही ये पीस प्रपोज़ल आया उसके कुछ दिन बाद ही गाज़ा में फ्लोटीला, जो कि एक शिप्स का समूह था जो ह्यूमैनिटेरियन एड लेके गाज़ा जा रहा था, जिसमें काफ़ी सारे एक्टिविस्ट थे। नेल्सन मंडेला के जो ग्रैंडसन है मांडला, वो भी थे। This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. ये जो शिप्स थी इनको पहले ही इजराइल फोर्सेस ने रोक लिया, और जितने भी ये लोग थे जो एक्टिविस्ट थे उन्हें जो है बंधक बना दिया। हालांकि इंटरनेशनल लॉ के चलते इनको पूरी आज़ादी है कि ये वहाँ पे ले जाके ह्यूमैनिटेरियन एड गाज़ा में जो है दे सकते हैं। But it's nothing compared to what Palestinians have been subjected to on a daily basis. We were kidnapped on international waters. Palestinians are attacked, maimed, and killed. The weapons change over time. You can't fight today with swords. That doesn't work very well. But we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged. And the most important ones are on social media. And the most important purchase that is going on right now is Followers. Buy followers. TikTok. TikTok. Number one. तो यहाँ पे नेतन्याहू क्लियरली बोल रहे हैं कि जो है सोशल मीडिया एक वेपन है और वो इजराइल प्रोपेगेंडा के लिए उसे यूज़ करना चाहते हैं, और इसी के चलते वो इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं। हर इन्फ्लुएंसर्स को करीब $7,000 दिए जाते हैं टू पोस्ट प्रो इजराइल कंटेंट। तो ये एक बड़ी जो है ये इजराइल इस तरीके से जो है चीज़ों को देख रहा है। उसके अलावा ये देखने वाली बात है कि इजराइल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पूरी दुनिया इजराइल के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी इजराइल को कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मुख्य तौर पे कारण है कि अमेरिका पूरी तरीके से उसके साथ है। एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग करीब अमेरिका ने $22.1 बिलियन का एड अब तक जो है इजराइल को दे दिया है गाज़ा वॉर के चलते। जो प्रो इजराइल लॉबी है, आईपैक है, वो
सारे पॉलिटिशियंस को फंड करती है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं। और जो ट्रंप की पूरी कैंपेन थी वो ये ज़ायनिस्ट बिलियनर्स ने फंड करी थी। ज़्यादातर जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेन रिलेशन के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, उनका ऐसा कहना होता है कि जो है जो एक देश की फॉरेन पॉलिसी होती है वो एक कोल्ड ब्लडेड लॉजिक पे चलती है, उसके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि वो उसका इंटरेस्ट फुलफ़िल कर रही है कि नहीं। लेकिन जब हम अमेरिका और इज़राइल के रिलेशनशिप को देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है मिडल ईस्ट के प्रति, इज़राइल के प्रति या पैलेस्टीन के प्रति, वो पूरी तरीके से इज़राइल के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उस केस में इज़राइल का इंटरेस्ट अमेरिका के इंटरेस्ट से पहले आ जाता है, तभी इज़राइल इस तरीके से बिहेव कर पाती है। पूरे मिडिल ईस्ट में एक अपहीवल सा क्रिएट कर दिया है। लेबनान के ऊपर अटैक किया, सीरिया पर अटैक किया, यमन पर अटैक किया। तो एक तरीके से अमेरिका की पूरी बैकिंग रहती है इज़राइल को, जिसकी वजह से इज़राइल इस तरीके से बिहेव कर पाती है। ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो एक पीस प्रपोजल निकाले। सबसे पहले तो गाज़ा में जो वायलेंस हो रहा है, और कई लोगों का मानना है कि एक तरीके की जेनोसाइड ही है, इसमें करीब 10% के आसपास जो गाज़ा की आबादी है वो या तो जो है ज़ख्मी हुई है या मारी जा चुकी है, जिसमें 20,000 के आसपास जो है बच्चे हैं। तो पूरे विश्व भर में, यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, इटली में प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्पेन में प्रोटेस्ट हो रहे थे, इंग्लैंड में प्रोटेस्ट हो रहे थे। बच्चों की जो वीडियोज़ हैं और जो उनका हश्र हो रहा है वहाँ पे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। अब देखना है कि ये जो सीज़ फायर अभी हुआ है, जो अनाउंस हुआ है, ये क्या गाज़ा में पीस लेके आ पाएगा या नहीं लेके आ पाएगा।